कि पहले अपराधियों पे पिस्टल मिलती थी, बंदूक मिलती थी, अवैध हथियार मिलते थे, चाकू मिलते थे, और आज जिनको अपराधी बनाया जा रहा है उनके गले में नीला पटका होने की बात यहां परभनी में कही गई है। इस बात को, इस विचार को, इस सोच को समझिए, ये सोच कितनी खतरनाक है। अगर नीला पटका पहनने वाला, बाबा साहब का स्टैचू बनाने वाला, पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता, प्रेम का रास्ता, बुद्ध के रूप में दिखाने वाले का अगर स्टैचू बनाना अपराध है, तो यहां बैठे ये लाखों लोग अपराधी हैं, क्योंकि इनके दिल में बाबा साहब अंबेडकर है, इनके दिमाग में बाबा साहब अंबेडकर है, इनकी जबान पे बुद्ध है और इनके खून में संविधान है। सम्मानित मेरी माओ बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, हम संविधान में बाबा साहब को देखते हैं और हम ये मानते हैं कि जब तक संविधान है इस देश के हर धर्म जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सम्मान का जीवन मिलेगा। लेकिन परभनी में नहीं हो रहा है। परभनी में हमारी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है, परभनी में हमें चैलेंज किया जा रहा है, और मैं परभनी की धरती से महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज परभनी पूरे देश की तरफ देख रहा है कि हमारी आवाज उठाने वाला कौन है, हमारे दुख में खड़े होने वाला कौन है, हमारे आंसू पूछने वाला कौन है, हमारी आवाज को मजबूत करने वाला कौन है। मुझे शर्म आती है यहाँ के विपक्ष के नेताओं पे। अभी असेंबली का सेशन चला, उन्होंने चुनाव के समय बाबा साहब की बात करके वोट तो मांगने का काम किया, लेकिन इतने जुल्म पे असेंबली में सरकार का गिरबान पकड़ के सवाल पूछने का काम नहीं किया। अगर एक भी नीले पटके वाला, अगर एक भी डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला सच्चा सिपाही वहां होता तो मुख्यमंत्री से आंख मिला के पूछता कि हमारे लोगों पे जुल्म हुआ और आप यहां चैन से कैसे सो सकते हो, आपको परभनी जाके हमारे लोगों के हाल को जानना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बाबा साहब अंबेडकर के हितैषी होने का देश में दावा कर रहे हैं, असल कार वो बाबा साहब के द्वारा दी गई वोट के हितैषी है। वो इस वोट को हमसे चाहते हैं, इसलिए बाबा साहब की बात करते हैं। मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पुलिस इस हिंसा में शामिल है। जहां देश भर में हम लोग पुलिस के साथ जो अन्याय हुआ है, ड्यूटी के आधार पे, वेतन विसंगति के आधार पे, उनके लिए पार्लियामेंट से लेकर कमेटियों में लड़ने का काम कर रहे हैं, यहां वही पुलिस हमारे लोगों की खाल उधेड़ने का काम कर रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अगर पुलिस के अलावा ये लड़ाई किसी और से होती तो अंबेडकर वादी जवाब देता और बताता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और मुकाबला आमने सामने कैसे होता। लेकिन पुलिस की टोपी पे सम्राट अशोक का चिन्ह है। हम पुलिस को रक्षक मानते हैं, लेकिन आज तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। मैं सारे पुलिस वालों को गलत नहीं कहता, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए हमारे लोगों की खाल खींचने का काम किया, हमारे लोगों के खून बहाने का काम किया, मैं विश्वास दिला के आपको कहता हूं कि पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर उठाने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने वाला चंद्रशेखर आजाद है। आप मेरी बात को याद रखना। झूठी लड़ाई लड़ने वाले तो बहुत है। इस बार सेशन चलेगा फरवरी से। एड़ी चोटी का जोर लगा के हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि परभनी में जो हमारे लोगों पे जुल्म हुआ, उस जुल्म को करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पे सरकार ने क्या कार्रवाई करने का काम किया। और आप चिंता मत करो, जब असेंबली का सेशन आएगा, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं जीवित रहा तो उस असेंबली के बाहर बैठ के धरना देने का काम करूंगा कि अंदर बैठे लोगों का जमीन जागने का काम। ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। ये मेरी बहन बेटी है, मेरे पास जवाब नहीं है। जिस तरह उसको पीटा गया, सार्वजनिक तौर पे लाठियां मारी गई, उसके बदन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जूतों से कुछ लाना गया। और कहने में दुख होता है, ये क्राइम है कि किसी महिला को जेंट्स पुरुष पुलिसकर्मी मारपीट करे।
क्या बहादुरी दिखाते हो साहब, क्या बहादुरी दिखाते हो यार। मैंने एक पुलिस के साहब से पूछा मेरे साथ तक कि सोचो ये आपकी बहन होती तो क्या बीतती आपके मन पे। आप तो अपना रिवॉल्वर निकाल लेते कि मेरी बहन को क्यों पीट दिया। क्या सिर्फ अपनी बहन बहन होती है, दूसरे की बहन बहन नहीं होती है क्या। क्या बहादुरी दिखाते हो साहब। चिंता मत करो, तुमसे भी हिसाब करेंगे, मेरी बात को याद रखना। आपको याद है बीमा गोरेगांव, याद है नहीं याद है। तब राजतंत्र था, तब आत्मसम्मान की लड़ाई राजतंत्र के हिसाब से लड़ी गई। अब लोकशाही है, संविधान है, अब आत्मसम्मान की लड़ाई कलम के आधार पर लड़ी जाएगी, मेरी बात को याद रखना। हमने एसपी से बात की और उनसे कहा कि मुकदमे गुना दाखिल करो, जिन पुलिसकर्मियों ने मारा उनके खिलाफ गुना दाखिल करो, जांच करो, और जिसने गलत काम किया, क्राइम किया, यह भी क्राइम है कि आपने जिसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सूचना नहीं दी। यह भी क्राइम है कि आपने पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पीट पीट कर मार दिया। यह भी क्राइम है कि आपने जाति पूछ के, धर्म पूछ के कार्रवाई की। और यह भी क्राइम है कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन याद रखना कि कोई कानून से बड़ा